जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो कॉल्ड्रन या फिर फर्नेस जो कि रिएक्शन करने लगता है, तो वो शुमो और जो शायांग का भी नजर उसी पे चला जाता है। शुमो कहता है आखिरकार ये जो पिल था वो बन चुका है, और ये कहते हुए शुमो जो कि उस कॉल्ड्रन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, उस पिल का नाम ले रहा होता है। उसके साथ ही हमें बहुत ही बड़ा धमाका या फिर रिएक्शन को दिखाया जाता है, और शुमो के हाथ में 4 या 5 पिल आ चुके होते। शुमो कहता है ये काफी है, ये सच में ब्लैक गोल्ड ड्रैगन फर्नेस कहलाने की ये वर्दी है। और ये कहते हुए शुमो जो कि उस पिल को उसमें रख रहा होता है, लेकिन उनमें से एक पिल निकाल लेता है और वो शायांग की तरफ दे देता है और कहता है ये तुम्हारा रिवार्ड है। तो शायांग भी खुश हो चुकी होती है और हमारे शुमो को यंग मास्टर कह रही होती है। शुमो कहता है तुम्हें अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है और इसी के जरिए तुम मुझे असिस्ट कर पाओगी। शायांग भी खुश होने के बाद कहती हाँ जरूर यंग मास्टर, मैं ये करूंगी। लेकिन शुमो को दिखाया जाता है जो कि वो लेट चुका होता है, वो सोने की कोशिश करने वाला होता है और कहता है तुम्हारे पास 8 दिन है, 8 दिन के अंदर तुम्हें ये अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना होगा। ये 8 दिन जो कि आज से शुरू होने वाला है, वही सीक्रेट एलम का जो कि वो इंटरेस्ट खुलने वाला है, और तुम्हारे पास यही वक्त है, और इस वक्त को इस्तेमाल करते हुए तुम की को इस्तेमाल करते हुए वहां पे अंदर जा सकती हो। शायांग कहती है यंग मास्टर मैं प्रैक्टिस करूंगी, जी तोड़ प्रैक्टिस करूंगी, और मैं अभी से शुरुआत कर रही हूँ। ये कहते हुए शायांग जो कि कल्टीवेशन के पोज में बैठ चुकी होती है और अपने कल्टीवेशन को कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसका पेट जो कि गुड़गुड़ करने लगता है, जिसकी वजह से शायांग जो कि बचा के वहां से जा रही होती है, वो अपने खाने को खा रही होती है और कहती है ये ठीक ही है, पहले मुझे अपने पेट को मुकम्मल तरीके से भरना होगा। और ये कहते हुए खा रही होती है, लेकिन शुमो अभी भी होश में होता है, वो स्माइल कर रहा होता है। हमें जेड ड्रैगन माउंटेन का वो रेंज का सीन दिखाया जाता है, उसको इस साइड का सीन दिखाया जा रहा था, और वहीं पे उन 3 एल्डर को दिखाया जाता है और एक पोर्टल को दिखाया जाता है, बहुत सारी डिस्टर्बेंस को दिखाया जाता है। उन तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उस पोर्टल को देख रहे होते हैं। उन तीनों ही एल्डर में से जो पहला एल्डर होता है वो कहता है क्या ये हो सकता है कि ये क्लाउड स्पीड वो सीक्रेट रैलम है। तीसरा एल्डर कहता है एल्डर टैंक तुम सच में अच्छी तरीके से अचीवमेंट को पा चुके हो, जो कि तुम्हारे पास इस बार ग्रेट मेरिट्स आ चुका है। जो मेन यानी कि पहला एल्डर कहता है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसी है जो कि मुझे कोइंसिडेंस में मिल चुका था। दूसरा एल्डर कहता है अब ये जो सीक्रेट रैलम का इंटरेस्ट है, ये मुकम्मल तरीके से हम तीनों ही सेक्टर ने कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि लॉर्ड शुमर भी जो कि उस जेट पेंडेंट को पॉजेस कर लेता है, लेकिन फिर भी वो कभी भी उस सीक्रेट रैलम में हम लोगों के बिना मर्जी के अंदर नहीं जा सकता है, और एक आधा सा एक स्टेप भी नहीं ले सकता है। तो तीसरा एल्डर कहता है हम तीनों सेक्टर के जो कि स्टैंड ज्वाइन करने के बाद अगर ऐसा होने वाला है तो ये मैटर जो कि बिल्कुल ही फेल नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल ही नाकामयाब नहीं होगा। पहला एल्डर कहता है तो ये जो अपॉर्चुनिटी सीक्रेट रैलम से मिलने वाला है उसका क्या होने वाला है। उसके साथ ही तीनों ही एल्डर कहते हैं ये जो अपॉर्चुनिटी जो कि सीक्रेट रैलम से मिलने वाला है वो सभी जो कि हमारे तीनों ही सेक्टर में डिवाइड होगा। और ये कहते हुए तीनों ही लोग जो कि हंस रहे होते हैं। हमें शायांग को दिखाया जाता है जो कि वो सो रही होती है, उसके साथ ही वो उठ चुकी होती है और कहती है मैं कितने लंबे वक्त तक सो चुकी हूँ, क्या ये हो सकता है कि 8 दिन पहले ही हो चुका है। और शायांग जो कि शुमो की तरफ देख रही होती है, शुमो जो कि अपने कल्टीवेशन को कर रहा होता है और अपनी आंखों को बंद करके वो कर रहा होता है। तो शायांग जो कि ये देखते हुए आगे बढ़ चुकी होती है और कहती है चलो पहले हम बाहर चलते हैं, उसके बाद बाहर जाने के बाद खाने का व्यवस्था करना पड़ेगा, जिस तरह से है वो खाना तो खाना पड़ेगा। ये कहते हुए शायांग जो कि बाहर आ चुकी होती है और बहुत ही फुर्ती की रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है, मगर हमें एक बीच यानी कि लेपर्ड को दिखाया जाता है जो कि शायांग को पीछे की तरफ से हमला करने वाला होता है, लेकिन वो हमला कर ही पाता कि शायांग जो कि वहां से भाग चुकी होती है और बहुत ही फुर्ती की रफ्तार से भागती है, जिसकी वजह से लेपर्ड भी उसको पकड़ नहीं पाता है। लेकिन शायांग जो कि पीछे आने के बाद उस लेपर्ड के पूंछ को पकड़ लेती है और कहती है ये लेपर्ड बहुत ही बड़ा है, ये काफी रहेगा कि हम लोगों के पेट को भर पाएगा, ये सच में इतना काफी ही रहेगा। लेकिन वो लेपर्ड जो कि हमारे शायांग की तरफ हमला करने वाला होता है, लेकिन शायांग कहती है मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है कि ये किस तरह का होगा। और ये कहते हुए शायांग जो कि अपने हाथों की एनर्जी से वो हमला कर देती है उस लेपर्ड को। लगता है वो लेपर्ड जो कि पीछे जाके गिरता है वो बहुत ही बड़ा जख्मी हो चुका होता है और शायांग कहती है ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो चुका है, यही जो कि आज के लिए खाना होने वाला है। और हमें दिखाया जाता है शायांग जो कि उसको वो लेके आ चुकी होती है, उसी गुफा में लेके आती है जहाँ पे शुमो होता है, वो खा रही होती है और कहती है ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। लेकिन अभी तक यंग मास्टर जो कि अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अगर यंग मास्टर जल्दी से ना उठेंगे तो ये हो सकता है जो कि ये सीक्रेट रैलम का वो दरवाजा खुलने वाला है वो मिस कर देंगे। लेकिन यंग मास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे ही दिखते हैं और दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। शुमो के नाक की तरफ एक तितली को दिखाया जाता है जो कि शायांग ये देख चुकी होती है, तो वो शायांग जो कि वो तितली को हटा रही होती है और कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसी को हटाते हुए चक्कर में जो कि शायांग शुमो के करीब आ चुकी होती है, शुमो भी
भी अपने आंखों को खोल चुका होता है और शायंग ये जैसी देखती है वैसे ही वो झटके से हट चुकी होती है और कहती है यंग मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। शुमो का नजर किसी की तरफ जाता है और कहता है ये सीक्रेट रैलम होने वाला है। तो ये शायंग ये सुनने के बाद हैरान हो चुकी होती है। हमें वही सीक्रेट रैलम का सीन दिखाया जाता है जो कि वो इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, उन तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है, हमें रिएक्शन को दिखाया जाता है और कोई कहता है ये जो शो है ये चालू हो चुका है, दूसरा एल्डर कहता है ये मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ये आखिरकार ये हो चुका है। तीनों ही एल्डर जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और कहते हैं ये हमें अब करना होगा और ये कहते हुए अपने पावर को रिलीज करते हैं तो हमें आसमान की तरफ वो ऑरे को दिखाया जाता है, वो जो कि जा रहा होता है और वो रिएक्शन देखने के बाद शायंग का नजर पड़ चुका होता है। शायंग कहती है यंग मास्टर जरा वहाँ पे देखिए, तो शुमो का नजर भी वहाँ पे पड़ चुका होता है। शुमो कहता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पहले से एक्शन ले लिया गया है लेकिन अभी तक उनके पास वो की नहीं है जो कि वो जरिए के से वो खोला जा सकता है। हमारे पास अभी भी वक्त है जो कि हमें जल्द से जल्द ये जाना होगा और तुम मुझे जल्दी से पकड़ लो, हमें वहाँ पे जाना होगा। और ये कहते हुए शुमो जो कि आगे बढ़ रहा होता है, शायंग जो कि शुमो को पकड़ चुकी होती है लेकिन शुमो जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से उड़ रहा होता है जिसकी वजह से शायंग जो कि सांसें नहीं ले पा रही होती है। तो शुमो ये देख चुका होता है तो शुमो जो कि शायंग को अपने करीब कर चुका होता है और कहता है मुझे टाइट तरीके से पकड़ लो, अगर तुम ये नहीं करती हो तो तुम नीचे गिर जाओगी जिसकी वजह से मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। और ये सुनते ही जो कि शायंग खुश हो चुकी होती है और शुमो जो कि आगे बढ़ता ही जा रहा होता है लेकिन शायंग जो कि शुमो से चिपक चुकी होती है और हंस रही होती है। शुमो कहता है मैं अपने स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, तो शायंग सुनने के बाद हैरान हो चुकी होती है लेकिन शुमो जो कि अपने स्पीड को बढ़ा चुका होता है, शायंग चिल्ला रही होती है। हमें वही सीक्रेट रैलम के पैसेज को दिखाया जाता है जहाँ पे से रास्ता निकल रहा था लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑरे को दिखाया जा रहा था और तीनों एल्डर जो कि अभी भी अपने पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। दूसरा एल्डर कहता है ये वक्त आ चुका है अभी करना होगा, तो तीनों ही एल्डर कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है। हमें एक ड्रैगन की फिगर को दिखाया जाता है जो कि एनर्जी से बना हुआ होता है, वही ड्रैगन का फिगर जो कि उस पैसेज के जरिए जो कि क्रैक कर दिया था और शायंग का नजर उस पर पड़ चुका होता है। तो शायंग कहती है यंग मास्टर जरा वहाँ पे देखिए, तो शुमो भी उस पर देख चुका होता है और कहता है क्या हम थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं। शायंग भी कंफ्यूज होती है लेकिन कहती है यंग मास्टर हमें क्या करना चाहिए, हमें अभी क्या करना चाहिए। तो शुमो कुछ भी नहीं कह रहा होता, वो शांत तरीके से देख रहा होता है लेकिन उसके साथ ही कहता है जब वो लोग जो कि पैसेज के जरिए सभी लोग अंदर चले जाएंगे तो हमें भी अंदर जाना होगा। तीसरा एल्डर कहता है मैं थोड़े वक्त के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो दूसरा एल्डर कहता है सुप्रीम लीडर तुम्हें जल्दी से करना होगा। जो सुप्रीम लीडर यानी कि पहला एल्डर है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है, वो तालिस्मान के जरिए दिखाया जाता कुछ होता है जिसके वजह से वो जो सुप्रीम लीडर यानी कि पहला एल्डर कहता है ये मुकम्मल हो चुका है। उस तालिस्मान को दिखाया जाता है जो कि अपना रिएक्शन कर रहा होता है। तो शुमो कहता है ये तो स्पेटियल लॉक-इन तालिस्मान है जो कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो स्पेशल तालिस्मान है ये बहुत ही ज्यादा कीमती, ये कहा जा सकता है कि ये लोग जो कि सीक्रेट रैलम में एंटर होने के लिए कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। शायंग कहती है यंग मास्टर अगर हम उन्हें पहले एंटर होने देते हैं तो क्या हो सकता है। तो शुमो कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट रैलम में बहुत सारे वैल्यूबल जो कि ट्रेजर है जो कि ऐसा नहीं निकाला जा सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए होगा और थोड़े वक्त में नहीं निकाला जा सकता है। तीसरा एल्डर कहता है इंसिडेंट स्पीड सेक्टर के जितने भी डिसेबल तुम लोग यहाँ पे इंतजार क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से एंटर क्यों नहीं हो रहे हो। जितने भी तीसरे एल्डर के सेक्टर के डिसेबल होते हैं वो सभी आगे बढ़ने लगे थे और कहते हैं हम अपने सेक्टर मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और इसी तरह से ग्रीन वाइन सेक्टर के डिसेबल और जो थंडर स्मिथ सेक्टर के डिसेबल वो सभी जो कि एंटर होने लगते हैं और बहुत भीड़ को दिखाया जाता है जो कि सभी डिसेबल अंदर दाखिल होना चाह रहे होते हैं और सभी अंदर दाखिल हो भी चुके होते हैं। लेकिन उन दोनों को दिखाया जाता है, लू और लिन को दिखाया जाता है जो कि लू कहती है जल्दी से हमें उन सभी के साथ जाना होगा और लू ने हल्का से जो कि लिन को मारा हुआ होता है जिसकी वजह से उसको चोट लग चुका होता है। तो लिन भी जो कि उसका लू का पीछा कर रहा होता है और कहता है मुझे कुछ ज्यादा ही दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन लू वहीं पे रुक चुकी होती है, उसको कुछ महसूस होता है। वो रुकने के बाद वो सोच रही होती है लेकिन लिन जो कि लू की तरफ देख रहा होता है और कहता है मिस लू आपको हुआ क्या है। लेकिन लू जो कि फिर से आगे बढ़ने लगी थी और कहती है ठीक है चलो हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। और ये कहते वो दोनों भी जो कि आगे बढ़ चुके होते हैं और शुमो शायंग जो कि ये देख रहे होते हैं। शायंग कहती है यंग मास्टर क्या गलत हुआ क्या आप सोच रहे हैं। तो शुमो कहता कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके साथ ही मन में सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इल्यूजन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हमें तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अभी तक वो पैसेज के अंदर नहीं जाए हुए होते हैं। वो जो बीच वाला एल्डर यानी कि मेन एल्डर होता है वो कहता है हमें भी अंदर जाना होगा जिस तरह से ये लोग गए हैं। जो अपॉर्चुनिटी सीक्रेट रैलम में है वो हमें हासिल करना होगा क्योंकि खुद के एबिलिटी पे हासिल कर सकते हैं। तीसरा एल्डर कहते हैं चलो हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। ये कहते हुए तीनों ही एल्डर जो कि अंदर जाने लगते हैं और जैसे वो लोग जो कि अंदर जा चुके होते हैं तो शुमो और शायंग जो कि वो भी नीचे आ चुके होते हैं और शुमो जो कि उस पैसेज को छू रहा होता है उसको देख रहा होता है। तो शायंग कहती
चुकी है। जंग मास्टर हम किस तरह से इसके अंदर एंटर होने वाले हैं, तो शुमो कहता है इसकी के जरिए जो कि हम एंटर हो पाएंगे, तुम्हें जल्दी से मेरे हाथों को पकड़ना होगा। ये कहते हुए शुमो जो कि शाओयांग के हाथों को पकड़ लेता है। शाओयांग कहती है ठीक है यंग मास्टर, और ये कहते हैं वो दोनों ही जो कि एंटर हो चुके होते हैं, लेकिन जो अंदर का नजारा होता है वो कुछ ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसके वजह से शाओयांग जो कि कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और कहती है आखिरकार हम अंदर आ चुके हैं। शुमो कहता है चलो जल्दी से हमें ये करना होगा, हमें जल्दी से वो दरवाजे को ढूंढना होगा, उन लोगों से पहले ढूंढना होगा। तो शाओयांग कहती है किस तरह का दरवाजा हमें ढूंढना है। शुमो जो कि शाओयांग को पकड़ लेता है, उसको लेके जा रहा होता है। शाओयांग भी जो कि चीख मार रही होती है। शुमो कहता है इस सीक्रेट रैलम में 9 लेवल है, जिसके दरवाजे जो कि वो सर्व कर रहे हैं उसी के इंटरेस्ट के जरिए जो कि नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा जा सकता है। और ऐसी बातें हैं कि मैं इसका लोकेशन जो कि हर दरवाजे के लेवल के लोकेशन को जानता हूं कि कहां पर है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।